मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लॉथर मेयर वक्र और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो कल हमने क्या पढ़ा था, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था। तो उसमें क्या था, जो आठवां तत्व होता है वो प्रथम तत्व से समानता रखता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में समानता रखता है। ठीक, और उन्होंने कैसे अरेंज किया था इसको, सारेगामापा संगीत के 8 सुरों, कितने होते हैं 7 सुरों के हिसाब से उनको अरेंज किया था। ठीक, तो अब देखेंगे लॉथर मेयर वक्र। तो लॉथर मेयर वक्र क्या होता है, 1869 में जर्मन के वैज्ञानिक थे लॉथर मेयर। उन्होंने कैसे अरेंज किया था, परमाणु भार, तत्वों को उनके परमाणु भार, उनके परमाणु आयतन के बीच एक ग्राफ बनाया था और एक ग्राफ बनाकर एक वक्र प्राप्त किया था। उसे ही क्या कहते हैं, लॉथर मेयर वक्र कहते हैं। ठीक, तो इस वक्र की कुछ विशेषताएं थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, ये सभी इस वक्र में जो हमको मिला था, कैसे मिला था, परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच वक्र बनाया गया था ना। तो हमको क्या मिला था, जो तत्व, जो क्षार धातुएं हैं उस शीर्ष में है, ये आपको दिख रहा होगा। क्षार धातुएं वक्र के उतरते, ये वक्र का उतरता, ये देखिए क्षार धातु जो है शीर्ष पे है और ये वक्र का उतरता हुआ भाग है। वहां पे क्या है, वक्र के उतरते हुए भाग पर क्षार मृदा धातुएं स्थित हैं। ठीक, ये वाले उतरते पे क्या है, क्षार धातुएं स्थित हैं, क्षार मृदा धातुएं स्थित हैं। और हैलोजन तत्व चढ़ाव के भाग में, जैसे कि ये अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन तत्व हैं, तो ये चढ़ाव के बीच में उपस्थित हैं। ठीक, तो आपको टोटल तो यही बोलना है कि लॉथर मेयर वक्र क्या होता है। तो लॉथर मेयर वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1869 में क्या किया था, किसके और किसके बीच ग्राफ खींचा था, कि तत्वों के परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच ग्राफ खींचा था, और इसे ही क्या कहते हैं, लॉथर मेयर वक्र कहते हैं। ठीक, परमाणु तत्वों के परमाणु भार और तत्वों के परमाणु आयतन के बीच ग्राफ खींचा या वक्र प्राप्त किया, जिसे ही लॉथर मेयर वक्र कहते हैं। ठीक, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो इस वक्र के हिसाब से थोड़ा सा इसको वक्र को लिख के, और ये आपका हो गया आयतन के हिसाब से, ये परमाणु आयतन, ये परमाणु द्रव्यमान, दोनों के बीच वक्र खींचा था। तो आप इसको थोड़ा बता दीजिएगा कि ये ऊपर में आपका ये है क्षार धातु होते हैं, उतरते भाग में क्षार मृदा धातु होते हैं, और ये आपका बीच वाले भाग में, चढ़ाव वाले भाग में क्या होते हैं, हैलोजन तत्व होते हैं। उतना बता के आपका लॉथर मेयर वक्र खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते जाते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, ये कौन थे, रूसी रसायनज्ञ थे। ठीक, जैसे वो जर्मनी के थे, ये रूसी रसायनज्ञ थे, दमित्री मेंडलीव। ठीक, तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त तालिका कब दी थी, 1869 में दी थी। दोनों ने दिया था ना, लॉथर मेयर ने भी 1869 में दिया था और मेंडलीव ने भी 1869 में दिया था। अब देखिए, लॉथर मेयर वक्र की तुलना में इनको ज़्यादा मान्यता मिली, मतलब इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उनको ज़्यादा मान्यता मिली। और इनका पीरियोडिक टेबल जो है, उनका मुख्य रूल बोलना चाहिए क्या था, देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। इन्होंने कैसे किया था, इन्होंने भी एक नियम दिया था, जैसे लॉथर मेयर ने एक नियम दिया था, इन्होंने भी एक नियम दिया था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, तो ये तो मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम क्या था। तो क्या होते हैं, तत्वों के जो भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं, किसके, इनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, और इसे ही क्या बोला जाता है, मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो उस टाइम हमको कितने एलिमेंट ज्ञात थे, 63। ठीक, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे, 63, उससे बड़े नहीं थे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ना, परमाणु भार बढ़ता जाएगा वैसे क्रम में इन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था अपना पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो मेंडलीव क्या था, अगर आपको वो पूछा जाएगा मेंडलीव का नियम क्या है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या है, तो 1869 में मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, अपना एक नियम दिया था। उसी टाइम लॉथर मेयर ने भी दिया था, बट इनका ज़्यादा चला। और मेंडलीव का जो नियम क्या था, मेंडलीव का नियम ये था कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, और मेंडलीव के टाइम कितने थे, 63 एलिमेंट थे। अब उन्होंने कैसे अरेंज किया था अपने पीरियोडिक टेबल को, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे,
देखिए मेंडलीव की जो संशोधित रूप है 1906 में प्रकाशित की गई थी, तो वो सबको हमको जानकारी नहीं लेना है, हमको बस इतना जानना है कि उन्होंने कैसे अरेंज किया था। तो उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला तो होता है ग्रुप और पीरियड्स होता है। देखिए मेंडलीव में जो ऊर्ध्वाधर, जैसे कि आपको मैं ये पीरियोडिक टेबल है वो दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल। तो ये जो ऊर्ध्वाधर मतलब ये वर्टिकल लाइंस हैं, सीधी सीधी लाइंस हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक, ये ऐसी सीधे लाइन को हम वर्ग बोलेंगे। और ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ऐसा टेढ़ा वाला, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। ठीक, इसको पीरियड। तो देखिए उन्होंने अपने आवर्त सारणी को 7 भागों में, 7 आवर्त में बांटा था और कितने वर्गों में बांटा था? देखिए ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा है कितने वर्ग हैं, बट ऐसा गिने तो हमको कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समझ लीजिए, 9 वर्ग में इसको बांटा गया था। ये दिख रहा होगा आपको। ठीक, इनको स्थान नहीं दिया था ना अपने पीरियोडिक टेबल में। तो ये था आवर्त। इसको किसको आवर्त बोलते हैं? तो आज से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आवर्त किसको बोलते हैं, वर्ग किसको बोलते हैं? तो इसको ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आवर्त बोलेंगे ऐसा टेढ़ा वाला, और ऐसा सीधा वाला वर्टिकल लाइन होंगे उसको क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। ठीक, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, आवर्त में दाएं से बाएं, सॉरी बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। ठीक, तो देखिए इसकी विशेषताएं जो हैं इसको हमको कल देखना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो समूह की कुछ विशेषताएं थी उसको हम कल देखेंगे। अब हाँ, और इसकी उपयोगिता और विशेषताएं कल के वीडियो में देखेंगे।